दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, और नेताओं की सोच अगर बदल जाए यारो तो मुल्क के हालात बदल सकते हैं। जिस मुल्क का राजा चतुर और चालाक होता है, एजुकेटेड होता है, और उसके दिल में रियाया के लिए हमदर्दी और मोहब्बत हुआ करती है, वो मुल्क तरक्की करता है, वो मुल्क कामयाबी की तरफ जाता है, उन्नति की तरफ जाता है। और जिस मुल्क का राजा आदिल ना हो, जिस मुल्क के अंदर अदल करने वाले लोग ना हो, अदल को पसंद ना किया करते हों, और जुल्म बढ़ता जा रहा हो और दंगे बढ़ते जा रहे हों, मुल्क कभी तरक्की नहीं किया करता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं एक ऐसे राजा की जो बड़ा आदिल भी था और चालाक भी था। हमारे मुल्क से पश्चिम और उत्तर के कोने पर एक मुल्क पड़ता है जिसको मुल्क इराक कहा जाता है। वहाँ एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम अज़ुद था। हालांकि वहाँ बहुत बेशुमार बादशाह गुजरे, क्योंकि इराक की जो राजधानी बगदाद है, वहाँ आप तारीख पढ़ेंगे तो बेशुमार मुस्लिम बादशाह वहाँ गुजरे हैं और उन्होंने वहाँ हुक्मरानी की है। लेकिन उन्हीं में एक अज़ुद नाम का बादशाह था, उसका दौरे हुकूमत चल रहा। बड़ा आदिल था, चालाक था, चतुर था। रियाया के बारे में वो हमा वक्त फिक्रमंद रहा करता था कि मेरी मुल्क के अंदर लोग किस तरह अमन से रहें और बेचैनी लोगों के अंदर ना पाई जाए। हुआ यह कि एक इलाके के अंदर कुछ डाकुओं ने एक पहाड़ की खो में अपना कब्जा कर लिया, अपना अड्डा बना लिया और ठिकाना बना लिया। अब उस रास्ते से जितने काफिले माल और सामान लेके गुजरा करते थे, वो डाकू पहाड़ की खो से निकलते और उन पर हमला करते, माल और सामान को लूट लिया करते थे। ये आतंक उनका बढ़ता चला गया और बहुत ज्यादा बढ़ गया। लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो गया, इलाके के अंदर शांति खत्म हो गई, लोग भयभीत होने लगे और खौफ उनके अंदर बढ़ता जाने लगा। ये खबर जब वक्त के बादशाह, वक्त के शहंशाह अज़ुद तक पहुंची है, क्योंकि पुलिस ने बहुत कोशिशें की उनको पकड़ने की, लेकिन वो पुलिस के हाथ भी नहीं आए और वो ज्यादा अपना रंग वो जमाने लगे। ये खबर जब वक्त के बादशाह अज़ुद तक पहुंची है तो उसने अपने सलाहकारों को बुलाकर मशवरा किया और उसने नफीस हलवा तैयार कराने का ऑर्डर कर दिया। तमाम बेहतरीन ग़िज़ाओं से लज्जतदार एक हलवा उसने तैयार कराया, उसमें तेज खुशबू को डलवाया और उनको 2 संदूकों में भरवा दिया और उन 2 संदूकों को एक गधे पे लदवा दिया। एक तिजारती को बुलाया और वो दोनों संदूक उस तिजारती के हवाले करके उसी इलाके में उसको भेज दिया। काफिला जा रहा है, वो तिजारती उस काफिले में शामिल हुआ और वो 2 संदूक जो है उसी इलाके में पहुंचे जहां वो डाकू अपना अड्डा बनाए हुए थे। काफिला जब उस पहाड़ की खो के करीब पहुंचा, वो डाकू बाहर निकल के आए और आने के बाद उन पे हमला कर दिया। तमाम माल लूट लिया, लोग भाग जाते हैं। जब तमाम माल और सामान लूटने के बाद उन्होंने उन 2 संदूकों को खोला तो बड़ा खुशबूदार, लज्जतदार उसमें हलवा निकल के आया। उन्होंने हलवा जब देखा तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उस पर टूट पड़े और पेट भर के सबने हलवा खाया। जैसे ही हलवे से वो फारिग हुए, उन पर एक बेहोशी तारी हो जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं और चंद मिनट के बाद वो मौत के घाट उतर जाते हैं, यानी वो मर जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। मंजर वो तिजारती भी देख रहा था और दूसरे काफिले वाले भी देख रहे। जब उन्होंने देखा कि डाकू हलाक हो चुके हैं तो वो दौड़कर करीब आए, अपना अपना माल लिया और उस पर कब्जा कर लिया और उन डाकुओं की लाशों को वहीं पड़ा रहने दिया। लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि वो हलाक क्यों हुए। वो हलाक इसलिए हुए क्योंकि वो डाकू जो पुलिस की गिरफ्त से दूर थे, पुलिस के कब्जे में नहीं आ रहे, तमाम सिपाही उनको पकड़ने से आजिज आ चुके, तो वो वक्त का शहंशाह बड़ा चालाक था। उसने हलवा तैयार कराया, हलवे के अंदर जहर मिलवाया और एक तिजारती के हवाले उसको कर दिया। डाकुओं ने यह नहीं सोचा कि हलवे में क्या है क्या नहीं, वो उसकी खुशबू में इतने मगन हुए कि पेट भर के खा लिया और वो हलाक हो जाते हैं और वो इलाका डाकुओं से पाक हो जाता है, रास्ता खुल जाता है, तिजारती आना जाना शुरू कर देते हैं। एक चतुर और चालाक बादशाह अपनी रियाया के मसलों का हल किया करता है, ना कि उनके लिए मसला खड़ा किया करता है। लेकिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मसला हल नहीं हो रहा, मसले खड़े बहुत हो रहे हैं। मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बादशाह वो होता है जो मसलों को खड़ा नहीं करता, मसलों को हल किया करता है। लेकिन चंद सालों से मुल्क हिंदुस्तान में मसले हल नहीं हो रहे, मसले खड़े हो रहे हैं। पहला मसला जो खड़ा हुआ वो नोटबंदी का खड़ा हुआ। लोग अपना ही पैसा अकाउंट में जमा करके उसको लेने के लिए
पूरा दिन लाइन में लगे रहे, ये मसले उनके सामने आए, परेशानियां उठाएं और उसका मसलों का वो सामना करते रहे, लेकिन मसला हल ना हो पाया। मसला फिर आ जाता है किसानों का। किसानों के लिए कानून बनाया वक्त के बादशाह ने, लेकिन क्या हुआ, किसान खड़े हो गए उस मसले के खिलाफ और उस मसले के खिलाफ अड़े रहे। हुआ ये कि कई महीनों तक वो आंदोलन चलता रहा और 700 से ज्यादा किसान वहां जो है मौत के घाट उतर जाते हैं। और उस मसले को फिर वजीर आजम इतनी मशक्कत जब किसानों ने की है तो खत्म कर दिया जाता है। फिर मसला आता है लॉकडाउन का फिर मसला ऐसा आया कि बेरोजगारी इतनी बड़ी कि आज तक लोग भूखमरी की कगार पे खड़े हो जाते हैं और इतनी कंपनियां बंद हो जाती है। ये एक मसला फिर खड़ा हो जाता है, आखिर रोजगार कहां से मिले। मसला आ जाता है जीएसटी का, तो मसला यह भी खड़ा हुआ, लोगों ने इसके खिलाफ भी एहतजाज किए, धरने दिए, लेकिन मसला बना रहा और यह मसला खड़ा का खड़ा ही रहता है। लेकिन उसके बाद फिर मसला निकल के आ जाता है, आप देखें किसका मसला, वही मसला जिसे आज अग्निपथ कहते हैं। अग्निपथ के नाम पर जो भर्तियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाली हैं, ये नौजवानों के लिए मसला खड़ा हो गया। तो हुकूमत हिंद वक्त का बादशाह मसले खड़ा कर रहा है, मसलों को हल नहीं कर रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि वक्त का बादशाह मसले खड़ा नहीं करता है, मसलों का हल निकाला करता है। तो मसलों का हल निकालना यह बड़ा जरूरी है। मुल्क तभी तरक्की करेगा जब मसले हो जाएंगे। इसलिए कहा कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे।